गुड मॉर्निंग एवरीवन। द ब्रीफ ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है क्लास 9th गणिता मंजरी, क्लास 9 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर है, जिसकी 1.1 और 1.2 एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं। नाउ वी आर डूइंग चैप्टर एंड एक्सरसाइज, जो है एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज एक दी हुई है इसमें। ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है दो एक्सिस का, तो ये तो सिंपल है कि एक्स कोऑर्डिनेट्स ये है हमारा और वाई कोऑर्डिनेट हमारा ये हो गया, राइट। अब जहाँ इसका इंटरसेक्शन हो रहा है, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था, वहाँ ओरिजिन पॉइंट्स होते हैं 0 0। दिस इज व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज, राइट। पहला क्वेश्चन ये हो चुका है हमारा। अब ये सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस, विच क्वाड्रेंट्स कैन H लाई बी। मतलब H एक ऐसी लाइन खींचनी है हमने, W रखना है उसका नाम, जो -5 होगा x एक्सिस पे, राइट। और फिर y एक्सिस के पैरेलल हमने H एक ऐसी लाइन खींचनी है, उसकी प्रेडिक्शन देनी है कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे हैं। तो देखिए, ये है अपना -5, राइट। ये हम ब्लू पेन ले लेते हैं, ये हैं, ये देखिए, दिस इज -5। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया ये हमारा, राइट। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बेटा, ठीक है। यहाँ ये कह रहा है कि ये -5 पे एक पैरेलल लाइन खींचनी है हमने। -5 लेना उसका ऐसे, ये W है, राइट। ये यहाँ इस पॉइंट का नाम भी आप W रख सकते हैं, राइट। और जो इन्होंने लाइन का नाम रखा है वो H रखा है, यू गॉट इट, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है, क्या बोल रहा है, ये देखिए, इसमें ये कह रहा है कि W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। तो ले लिया हमने -5, इधर को गए हम तो यहाँ पे ये -5 हैं। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस। तो H के कोऑर्डिनेट्स को हमने देखना है, कौन कौन से हैं H के कोऑर्डिनेट्स। ये देखो, यहाँ ये मैंने 4 तक लिया है, तो x एक्सिस पे ये यहाँ है -5, और ऊपर लिया है 4 y एक्सिस पे, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ये नीचे हमने कितना ले लिया, -4, नहीं, x एक्सिस पे कितना है -5, और y एक्सिस पे लिया है, आगे बढ़ा लो इसको, -4, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट्स प्रेडिक्ट कर लिया हमने। अब फिर ये कह रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है H। इधर सेकंड क्वाड्रेंट पे है, ये देखो, ये सेकंड क्वाड्रेंट पे और ये थर्ड क्वाड्रेंट पे, राइट। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये कंसीडर द पॉइंट्स R3 0 A 0 -2 और M दिस P दिस, ठीक है। इफ अगर ये दे आर जॉइंट इन द सेम ऑर्डर, अगर ये सेम ऑर्डर में ज्वाइन कर लिए जाए, टू साइड्स ऑफ रैम्प RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये पॉइंट्स फिर हमने प्रिडिक्ट करने, पहले तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट्स जो हैं इनको ज्वाइन करते हैं सेम ऑर्डर में। तो देखिए कैसे करेंगे हम, इसके लिए हम दूसरा ही ग्राफ ले लेते हैं। चलो, सो फार ये देखिए, R ये पॉइंट्स लेने हैं 3 0, A ये लेने हैं, M ये लेने हैं, P ये लेना है, और फिर इनको ज्वाइन कर देना है। R है हमारा x एक्सिस पे 3 है यहाँ पे, और y एक्सिस पे 0 है, तो यही पॉइंट बनेगा ये 3 और 0। उसके बाद A पॉइंट्स दिए हैं बेटा, A कैसे हैं, 0 है x एक्सिस पे और -2 है y एक्सिस पे, ये पॉइंट। तो दीज आर 0 -2, ये 2 पॉइंट्स हो गए, राइट। और तीसरा M है, M बताया हुआ है x एक्सिस पे -5 और y एक्सिस पे -2 यहाँ पे। तो कौन से पॉइंट्स है ये, -5 और -2। मेक श्योर इनको ऐसा बनाएं ताकि ये ड्रॉ करते हुए बीच में ना आए पॉइंट्स, ठीक है। फिर P पॉइंट्स दिए हुए हैं -5, P पॉइंट्स हैं यहाँ पे -5 यही, और प्लस का 2, -5 प्लस का 2। तो इनकी नेमिंग कर दो, ये R पॉइंट दिया हुआ था, दूसरा आपका A पॉइंट दिया हुआ है ये, तीसरा आपका M बन गया ना ये रैंप, M पॉइंट, और ये दिया हुआ है P पॉइंट। तो इसको हम मिला देते हैं अब, एंड दैट विल बी द
फाइनल डायग्राम वी गॉट, राइट। ये इसको मिला दिया, ठीक है जी, इसको भी मिला दिया, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया आपका। कोई ये ऐसे कोई फिक्स डायग्राम ऐसे नहीं बनी जैसे स्क्वायर या कुछ, ठीक है। इसको भी हमने मिला दिया। थर्ड क्वेश्चन चल रहा है हमारा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन एक बार मैं जो है इसको फिर से आपको समझा भी देता हूँ। इन्होंने क्या बोला था कि थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, देखिए आप ये देखो कि RAMP हमको 4 पॉइंट्स लेने हैं और इनको ज्वाइन कर देना है। इतनी बात अभी हमारी हो गई। अब पार्ट फर्स्ट देखो, 2 साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। रैम्प की 2 साइड्स ऐसी हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक ये वाली साइड होगी और एक ये वाली साइड होगी। तो क्या लिखेंगे आप, ये देखिए क्या लिख सकते हो आप इसमें, देखो देखो साइड, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, साइड्स MP is perpendicular to साइड MP। आप ऐसे भी लिख सकते हो PM या NP, कुछ भी लिख सकते हो। ये देखिए ये इसके परपेंडिकुलर है, पहले क्वेश्चन में यही पूछा, और कोई परपेंडिकुलर नहीं बन रही है इसमें, ये परपेंडिकुलर है इसके। गॉट इट, राइट। और दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है ये, दूसरे पार्ट में पूछ रहा है ये कि वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। तो एक्सिस के पैरेलल कौन सी है, देखो एक्सिस के पैरेलल कौन सी है, एक्सिस के पैरेलल आपका यही है, ये देखो दिस वन इज एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या बोलेंगे आप, देखो साइड पार्ट फर्स्ट था ये, और सेकंड पार्ट में ये क्या बोल रहा है कि साइड MP is parallel to y axis, whereas side AM is parallel to x axis। देखो ना यहाँ, ये देखो MP ये y एक्सिस के पैरेलल है और ये x एक्सिस के पैरेलल। आप ये पहले भी ले सकते हैं, फिर ये ले लेना, राइट। इट्स अप टू यू, अंडरस्टूड। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी इसका क्लियर हुआ, बहुत सिंपल था। थर्ड पार्ट में ये क्या बोल रहा है बेटा, थर्ड पार्ट में ये बोल रहा है 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी, ठीक है। तो ये देखो आपको मिरर इमेज का मैं बताता हूँ। मिरर इमेज का मतलब है कि अगर मान लो एक मिरर यहाँ है और एक मिरर यहाँ है, एक मिरर यहाँ है और एक मिरर, तो इसकी इमेज कहाँ होगी, ये सामने, और इसकी इमेज कहाँ होगी, ये सामने। इसकी इमेज ये नीचे को होगी और इसकी इमेज जो है ना इस वाले फेस पे होगी सामने। तो देखो आप अगर हम इसमें देखते हैं पार्ट थर्ड में, यहाँ पे जो डायग्राम हमारी बनी है इसमें इमेज कौन सी बन रही है, देखो इसकी इमेज जो है यहाँ बन रही है, राइट। तो PM 2 ऐसे पॉइंट्स है जो एक दूसरे के मिरर इमेज, मान लो यहाँ मिरर होता, यहाँ मिरर होता, तो इसकी यहाँ बनती और इसकी यहाँ बनती। तो आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। पार्ट थर्ड में आपको क्या लिखना है, M and P are the points making mirror image। कहाँ बताया इसने मिरर इमेज? क्या एक चीज और पूछी है इसमें, देखिए आप क्या पूछिए इसने, ईच अदर इन वन एक्सिस, कौन सी एक्सिस, विच एक्सिस विल बी दिस, दैट विल बी एक्स एक्सिस। हो एक्स एक्सिस तो है, ठीक है। ये देखो एक्स एक्सिस के ऊपर है ये लाइन, हालांकि पैरेलल किसके हैं, वाई एक्सिस के, लेकिन ये है कहाँ, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एट एक्स एक्सिस। तो क्या लिखोगे आप, एट एक्स एक्सिस, दो इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, बट ये एक्स एक्सिस पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है बेटा, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से समझ में आ गया होगा होपफुली। अब ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो क्या बोल रहा है ये, प्लॉट पॉइंट Z5 और -6। तो ये मैंने यहाँ Z जो है एक्स एक्सिस पे 5 है और वाई एक्सिस पे -6 है, तो यहाँ Z बनाए। Z इसमें हमारे को गिवन है, ठीक है। ऑन द कार्टेशियन प्लेन कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN। राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करना है हमने, ये I ले लिया, इधर हमने N ले लिया, तो यहाँ बन जाएगा ये राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, हो गया ज्वाइन। फिर इसको इधर ज्वाइन कर लेते हैं, राइट, हो गया ज्वाइन, ये हो गया ज्वाइन। ये देखिए तो ये बन गया हमारा IZ और ये बन गया हमारा
एन जेड। और पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है ये कि कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्राइंगल, जो हो गया आई जेड एन, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स। अब इसकी तो आपको लेंथ फाइंड करनी बहुत इजी है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 है। हालांकि -6 है, लेकिन लेंथ तो इसकी 6 यूनिट ही बनी ना यहाँ पे, ये 6 यूनिट लेंथ बन गई इसकी, राइट। यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो लेंथ इसकी कितनी बनी, 5 यूनिट्स। समझ में आया, इसकी लेंथ कितनी बच गई है, 5 यूनिट्स। तो अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम इसको ज्वाइन कर ले, एक बात मैं आपको बता दूं, इसको आप कितना ही भी ले सकते हैं, ये पर्सन टू पर्सन इसमें लिखा भी है, शायद डिपेंड करता है, लिखा है शायद इसमें, हाँ लिखा हुआ है, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि ये कितना, क्योंकि राइट एंगल तो हम यहाँ भी ले सकते हैं, देखो ऐसे भी ले सकते हैं इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे ऐसे भी ले सकते हैं। चलो हमने पूरा ही ले लिया ये, तो ये जो है ना, इस ये साइड दी ये साइड दी है, तब आप समझ सकते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपको पता ही होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल के सामने जो हाइपोटेन्यूज है, उसमें पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं इसको इजीली। देखिए कैसे निकालेंगे इजीली, देखो ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, एक साइड दी हुई है हमारी आई जेड आ गई है कितनी, ये 6 यूनिट्स, और एन जेड या जेड एन जो भी लिखना है, एन जेड आई है हमारी 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। ये देखिए ना आप इधर, ये देखो ये 6 यूनिट है और ये 5 यूनिट्स है। अब हमने क्या निकालना है, एन आई पाइथागोरस से निकाल लेते हैं, एन आई निकालना है हमने, दैट विल फाइंड बाय पाइथागोरस। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, एन आई तो है हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला, प्लस बेस एन जेड स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आई जेड स्क्वायर आ गया। तो एन आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 यूनिट का स्क्वायर प्लस 6 यूनिट का स्क्वायर। तो एन आई स्क्वायर विल बी 25 प्लस 36 विच इज एन आई स्क्वायर। अलग अलग भी आ सकते हैं ये आपके, क्योंकि अगर जिस हिसाब से आप डायमेंशन लोगे, अभी मैंने बताया आपको एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 61 का स्क्वायर। तो ये जो है हमारा, इसका जो हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया, दैट इज 61 रूट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक, कैसा होगा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स है ही नहीं नंबर लाइन पे, यानी एक्स एक्सिस पे इस साइड को तो नंबर है, ऊपर को भी नंबर है, नीचे और लेफ्ट साइड को ओरिजिन से नहीं है नंबर। ठीक है, तो क्या होगा, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन 2D प्लेन, क्या 2D प्लेन पे ये हमें अलाउ करेगा पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए। तो इसको हम यही कर लेते हैं। इसमें देखो ये क्या कह रहा है कि ये जैसे ये एक्स एक्सिस है, एक्स और ये एक्स एक्सिस, इट्स सपोज टू बी एक्स एक्सिस, इसमें पॉजिटिव पॉइंट तो है, यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉइंट है, और नेगेटिव पॉइंट इसमें है ही नहीं इस साइड को। ऊपर को भी पॉजिटिव पॉइंट तो हैं इनफैक्ट न, और नेगेटिव पॉइंट इसमें नीचे को है ही नहीं कहीं, ये देखिए नीचे को। तो क्या बना इसमें, सिर्फ ये पूछा इसने कि क्वाड्रेंट कितना कौन सा होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनेगा, ना सेकंड होगा, ना थर्ड होगा, ना फोर्थ होगा। ये है क्वेश्चन की प्रोडिक्शन। अभी ये क्या कह रहा है, क्या इसको हम 2D प्लेन में प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं, 2D प्लेन इधर 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 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस ये साइड है तो गायब है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ऐसा है जिसपे है हमारा। तो क्या बोल रहा है ये कि वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल पॉइंट ऑन 2D? नो। तो क्या होगा, नो एज देयर आर नो नेगेटिव पॉइंट्स, so it would not show second, third and fourth quadrant. So we are unable to locate 2D points.
ग्राफ। आया समझ में? दिस वॉज द फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है जी, फिफ्थ क्वेश्चन सॉरी। आर द पॉइंट्स M, A, G on the same straight line suggest a method of to check this without plotting and joining the points। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, M, A और G ऑन द सेम लाइन है या नहीं, ये बिना प्लॉट करे ही सजेस्ट करना है हमने पॉइंट। ये देखिए मैं यहीं पे ही आपको बता देता हूँ, ये जैसे ये पॉइंट्स कौन कौन से, चलिए इधर करवा देता हूँ मैं आपको, आप ध्यान दीजिए। ये देखो क्या बोल रहा है, ये आर द पॉइंट्स M, A एंड G। ये देखो जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारी, ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारी, इसमें ऐसे लिखा हुआ है M, A एंड G। M एक पॉइंट A है और एक पॉइंट G है। अभी हमने देखना है ये कि स्ट्रेट लाइन पे ये प्रेडिक्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, जिसमें M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए -3 और -4, इसके दिए हुए हैं 0 0, इट मीन्स इट्स एट ओरिजिन, और G पे क्या, G के 6 और 8 दिए हुए G के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इन दैट कंडीशन अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन पे देखना चाहते हैं तो ऐसा होता है कि ये देखो, ये प्लस इसको अगर हम आपस में ऐड कर लें, यानी M A प्लस A G को आपस में ऐड कर लें, तो डेफिनेटली इट मस्ट बी पूरा M G होना चाहिए, ये M G होना चाहिए ये, इज इट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और इसका डिस्टेंस निकालना, ये दोनों के डिस्टेंस हमें इस पे निकालने पड़ेंगे। तो पहले अगर हम यहाँ पे एम ए का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, एम ए मतलब इस पॉइंट का, तो एक डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला जो है हमने क्या किया था, ये देखो x2 में से माइनस करेंगे x1 और उसका स्क्वायर, और प्लस y2 में से माइनस करेंगे y1 और उसका स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यहां देखिए आप यहां कीजिए ऐसे, देखो एम ए के जो पॉइंट्स है बेटा, एम ए के फिफ्थ क्वेश्चन है ये, राइट। तो एम ए के जो पॉइंट्स हैं आपके, दैट इज व्हाट, देखिए ध्यान से देखना, एम ए के पॉइंट हैं आपके, इसको रूट करो, एम ए लिखो और इस पे यहाँ पे रूट लगा दो, ऐसे लगा दिया, तो 0 -3 का स्क्वायर प्लस 0 -4 का स्क्वायर, राइट, यू गॉट इट। ये समझ में आया आपको? तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 तो 0 ही है, माइनस माइनस प्लस, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। अब सिमिलरली यहाँ माइनस माइनस प्लस 4, 0 तो 0 ही है, 4 4 जा 16, तो ये कितना हो गया, एम ए पॉइंट 25, राइट। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 5। तो एम ए तो हमारा आ गया, एम ए कितना आ गया हमारा, 5। अब लेते हैं हम ए जी पॉइंट्स, ए और जी पॉइंट। तो 6 8 और 0 0 को हमने आपस में माइनस करना है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ये हैं हमारे ए जी पॉइंट्स, ठीक है। ए जी, ए और जी पॉइंट्स हैं हमारे, इसमें भी 6 में से माइनस करो, 6 - 0 का स्क्वायर एंड देन 8 - 0 का स्क्वायर, तो 6 6 जा 36, 0 तो लेनी नहीं है हमने, 8 8 जा 64, ठीक है बेटा। ये कितना हो गया, ये हो गया 64, ये हो गया 100, और इसका स्क्वायर कितना आ गया, स्क्वायर रूट कितना आ गया, 10। अब सिमिलरली आप यहाँ पे एम जी के भी स्क्वायर रूट ले लो, एम जी का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं अब, एम जी। अब ये तो देखो ना, 10 और 5 15 हो गया, क्या एम जी हमारा 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेट्स सी। तो क्या करेंगे, इसका भी इसी तरीके से हम निकाल लेंगे, 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर, फिर 8 माइनस प्लस, तो 8 प्लस 4 का स्क्वायर, क्लियर। तो ये हो गया जी 6 और 3, 9 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, सॉरी, 9 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो जाएगा 9 9 81 और 144, आया समझ में बेटा, विच इज 225, और 225 तो किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो देखो ना, ये आ गया, देखो एम ए प्लस ए जी इज इक्वल्स टू
mg, क्योंकि ये इट वॉज 5, इट वॉज 10 और ये तो आया हमारा 15, तो इट्स इक्वल है। सो पॉइंट जैसे इसने बोला था कौन कौन से पॉइंट, M, A एंड G all three are on the straight line. So points M, A, G are on the straight line. Straight line. स्ट्रेट लाइन, राइट। ये तीनों ही पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे हैं, ठीक है जी। ये भी आपका हो गया। अब आप यहां देखिए ये नेक्स्ट वाला जो 7th भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यूज योर मेथड फ्रॉम दिस, चेक इफ द पॉइंट्स दिस आर ये हैं, बी ये हैं, सी ये हैं, ये पॉइंट्स है आर बी सी। तो आर बी और बी सी का डिस्टेंस निकालोगे, वो आर सी के बराबर अगर आ रहा है तो ये सेम स्ट्रेट लाइन पे होंगे, ठीक है। नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट एंड चेक योर आंसर। अब आप इसका आंसर चेक भी कर सकते हैं और इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। तो ये आपके होमवर्क में है, ये क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में करना है। 7 जो है मैं कल वाली क्लास में, 7 से आगे मैं कल वाली क्लास में आपको करवाऊंगा। और आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपका ये हुआ क्वेश्चन या नहीं हुआ 7th।